तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन के लिए आपका देखो यहाँ पे स्विच है, तो स्विच का फंक्शन क्या है? स्विच जो है आपके पीसी, प्रिंटर, सर्वर सबको कनेक्ट करेगा, है ना। और जाके आपका सर्वर जो है या स्विच जो है वो राउटर से कनेक्ट होगा, राउटर जाके आपके इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका स्विच है। तो स्विच आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? स्टार टोपोलॉजी का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले के समय पे क्या होता था? बस टोपोलॉजी यूज होता था, जो क्या होते सक्सेसफुल नहीं था। अगर वो एक्चुअली पे सर्किट पे वर्क करता था, अगर कोई भी एंड पे अगर कट हो गया या जो ओम ओम से क्या बोलते हैं 5 ओम का 0.5 ओम से वो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेशन करते थे, टी टाइप कनेक्शन करते थे। अगर कहीं भी कट आया या सर्किट ब्रेक हुआ तो आपका डेटा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता था। तो उसके ऊपर सुपरसीड करके नया जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आया वो स्विच आया। तो स्विच क्या करता है आपका? स्टार टोपोलॉजी कनेक्टिविटी देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका अगर एक पोर्ट खराब हुआ, एक पीसी खराब हुआ या एक केबल खराब हुआ, तो बाकी सर्वर, पीसी, प्रिंटर का कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू कम्युनिकेशन करेंगे आपस में। ठीक है। तो इस कारण से, और दूसरा बेस्ट बेनिफिट इसका क्या है कि आप लैन का एक्सपांशन कर सकते हो। अब आपके पास में 8 पोर्ट का स्विच है, 16 पोर्ट का स्विच है, 32 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट का स्विच है। तो इतने में आप इतने सारे मशीन्स कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हम लैन एक्सपांशन के लिए भी यूज करते हैं। अब अगर दूसरे वे से देखो तो राउटर में क्या होता है? राउटर में लैन का दो या तीन ही पोर्ट होता है। अब मेरे पास में अगर 50 यूजर है तो मैं लैन के राउटर में इतने पोर्ट तो होते ही नहीं मेरे पास। तो हम क्या करते हैं कि एक स्विच परचेस करते हैं और उसका अपलिंक पोर्ट को, जो गीगाबिट या कहते फास्ट आपका फास्ट कम्युनिकेशन का पोर्ट होगा, उसको हम राउटर के इंटरफेस में कनेक्ट करते हैं। और देन उसके बाद में हम पूरे लैन पीसी यूजर्स को स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा लैन एक्सपांशन भी होता है। और जो राउटर में सिंगल पोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं स्विच में टर्मिनेट करके उसको एक्सपांड कर लेते हैं और मल्टीपल यूजर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जी सर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लैन का बात कर रहे हैं तो एक इथरनेट लैन होगा, एक वायरलेस लैन होगा। तो वायरलेस लैन हम पहले भी बात करे हुए हैं कि एक्सेस पॉइंट के थ्रू आपका एसएसआईडी जनरेट हो रहा है और बाकी जितने भी यूजर्स हैं वो उस एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएट होके आपके लैन में कम्युनिकेशन करते हैं या इंटरनेट से डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं। ठीक है। जी और सर। इथरनेट का बात करें तो स्विच के साथ में आपका देखो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी हो रहा है और ये आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। ये देखो। ठीक। अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ केबल पढ़े हुए हैं। तो कोएक्सियल केबल ये होता है ना। ये डिफरेंट टाइप का क्या बोलते ट्विन एक्सल केबल है, इथरनेट केबल है। ये फाइबर केबल है, ये भी फाइबर है। ये यूटीपी है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, ये मैन मेड है। ठीक है। तो को एक्सल केबल देखो इस डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए, इस पीसी से इस पे कनेक्टिव पीसी से क्या बोलते हैं फाइबर डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल, और दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और फिर से क्या बोलते हैं किसी सर्वर या पीसी के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए डिवाइस के इसके बीच में ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इथरनेट क्या है? इथरनेट आपका क्या बोलते हैं एक मीडियम है, केबल है, जिसके थ्रू आप क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करते हो। नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है लैन में। ठीक है। और इथरनेट के लिए IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? 802.3। ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इथरनेट डिवाइसेस, अभी हमने इथरनेट केबल का बात कर लिया, अब इथरनेट डिवाइसेस देखते हैं। तो ये देखो ये स्विच है, ये क्या है आपका? इथरनेट है यूएसबी कन्वर्टर के थ्रू। ये आपका क्या है? पीसीआई कहते हैं आपका कार्ड है, इथरनेट निक कार्ड है, जो आपके पीसी में पीसीआई स्लॉट पे लगता है। ठीक है।
तो आपके ये सब पूरे के पूरे क्या इथरनेट डिवाइस है, स्विच है, ये भी इथरनेट डिवाइस है आपका। ये देखो ये स्विच है, तो ये पोर्ट है। क्लियर? तो ये सब क्या है, आपके इथरनेट डिवाइसेस है। अब स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस लैन में अगर आप यूज करना चाहते हो इथरनेट लैन स्विच, इथरनेट केबल, राउटर, वायरलेस लाइन, तो आप अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करते हो, है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करते हो तो मॉडेम लगाते हो। मैं फाइबर मॉडेम का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर कॉपर कनेक्टिविटी करते हो अपने घर पे ब्रॉडबैंड का, तो आपको मॉडेम मिलता है। वो मॉडेम आपका स्विचिंग पोर्ट का भी काम करता है। वो मॉडेम आपका क्या बोलते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी करने के लिए काम करता है। और आपका जो कनेक्शन होता है उसको मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करने का भी काम करता है। वो मॉडेम आपका वायरलेस एंटीना भी कनेक्टेड रहता है, तो वो वाईफाई डिवाइस और एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है। वो मॉडेम के उस मॉडेम में लॉगिन करोगे तो क्या बोलते हैं, उसमें आपको राउटिंग का फीचर मिलता है, फैसिलिटी मिलता है। तो वो मॉडेम आपका राउटिंग का भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, लैन स्विचिंग, ईथरनेट केबल कनेक्टिविटी, वायरलेस लैन, राउटर, तो इतने सारे फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कराता है कौन, आपका ब्रॉडबैंड मॉडेम। क्लियर है? अब जब हम फाइबर मॉडेम की तरफ चले जाते हैं, जीपॉन इपॉन का यूज करते हैं, तो जीपॉन के केस में क्या है, हमारा बैंडविड्थ बढ़ गया, फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं और हमारा लाइट के फॉर्म पे डेटा ट्रेवल होता है। और बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि इथरनेट के कंपैरिजन में फास्ट कम्युनिकेशन मिलता है, ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है, प्लस इसमें आप वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। तो आप जो इपॉन जिपॉन आता है आपका, 5G टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम, या 4G टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या वोल्टी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा भी चला रहे हैं और सेम सिमिलर टाइम पे साइमल्टेनियसली हम वॉइस कम्युनिकेशन भी करते हैं। ठीक है? उसका चार्जेस नहीं होता, क्योंकि हम जो जिपॉन इपॉन का सर्विस लिए उसमें वोल्टी सर्विस भी देता है, वॉइस डेटा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू देता है, तो हम उसी का ही मिनिमल अमाउंट पे करते हैं और दोनों वॉइस डेटा वीडियो का कम्युनिकेशन कराते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है? यस सर। अब अगर आपका बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपको इंटरप्राइज लैन सेटअप करना है, तो देखो ये एक फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर है, तो ये सब क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से फर्स्ट फ्लोर में स्विच और एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, सेकंड फ्लोर में स्विच और एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, थर्ड फ्लोर में स्विच और एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, है ना। और ये सब पूरे स्विचेस आपके राउटर से कनेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक इंटरप्राइज लैन बिल्ड हो गया। आप अगर एक फ्लोर में, एक कैंपस में अगर आप कनेक्टिविटी करते हैं और बहुत सारे स्विच को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं और यूजर्स कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, आपका इंटरप्राइज लैन कहलाएगा। जैसे आप चिप्स के बिल्डिंग में बैठे हो, चिप्स की बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर में आपका पूरा लैन नेटवर्किंग किया गया है, स्विच राउटर का यूज करके, एक्सेस पॉइंट का यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा, टिपिकल नीड से इंटरप्राइज लैन। ठीक है? अब जैसे यस सर। सीएसपीडीसीएल का नेटवर्क आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसे गुड़ियारी का हो गया या फिर आपका डगनिया का हो गया, तो वो कैंपस अपने आप में बहुत बड़ा है, तो फाइबर लेइंग करके, फाइबर इसलिए लेइंग करेंगे क्योंकि वो मोर देन 2 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तक का सपोर्ट करता है। तो अगर आपका कैंपस में नेटवर्क जो है 100 मीटर से ज्यादा का है, तो आप फाइबर कनेक्टिविटी यूज करोगे और कैंपस में पूरे जितने भी स्विचेस हैं कनेक्टिविटी करोगे, उस नेटवर्क में भी आप इंटरप्राइज लाइन चलाओगे यूजिंग फाइबर। क्लियर है? जैसे बीएसपी देख लो आप लोग, बीएसपी कम से कम 7 से 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा बीएसपी का कैंपस, है ना, भिलाई स्टील प्लांट जो है। तो वहां पे पूरा फाइबर लेंगे तो वो आपस में लैन के थ्रू कनेक्टिविटी पे है, तो वो भी तो आपका इंटरप्राइज लैन कहलाएगा। ठीक है? यस सर। अब हमने ट्रांसमिशन मीडिया टाइप पहले भी देखा था, एक रिव्यू ले लेते हैं। ये आपका फाइबर है, ये आपका कोएक्सियल है, ये आपका यूटीपी है, ये आपका मैन्युफैक्चर्ड यूटीपी है ना। ये पूरे क्या हुए, मीडियम है। मीडियम क्या क्या हुए, कॉपर केबल का, फाइबर ऑप्टिक्स का और वायरलेस का, 3 टाइप के मीडियम होते हैं, मीडिया टाइप होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया टाइप, जो हमने पहले भी इसको डीप ड्राइव किया हुआ है ना। अब जब यूटीपी केबल का बात करते हैं तो हम ये देखो, ये आपका यूटीपी केबल है, जिस यूटीपी केबल में आपको मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी बताया हुआ है,
और स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल बनाने का कॉम्बिनेशन भी बताया था, ए इंड और बी इंड पे क्या रखना है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर्ड केबल है, और ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर्ड केबल है आपका। ठीक है, ये आपका कलर कॉम्बिनेशन है जो आप स्ट्रेट थ्रू केबल बनाने के लिए रखोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब कनेक्टर होता है, कनेक्टर का एक एंड पे आपका प्रेस करने के लिए नॉब होता है, दूसरे एंड पे आपका क्रिपिंग टूल से प्रेस करने के लिए कहते उस पे वो होता है, पिन होता है। तो जो क्रिम्पिंग टूल की तरफ से प्रेस होने का पिन होता है, जो हमारे मैन ह्यूमन बींग की तरफ से प्रेस करने का नॉब होता है, उसको हम नीचे रखते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, और ऊपर जो फेसिंग आता है वहां से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो पिन नंबर 1 आपका ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 से 8 की तरफ मूव कर रहा है। तो आपका जो प्रेस करने वाला नॉब है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और जब आपका केबल और क्या बोलते हैं RJ45 जो है आपके फेस की तरफ होगा, तो वहां पर आपके लेफ्ट टू राइट की तरफ आप मूव करोगे तो पिन नंबर 1 to 8 की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये देखो हमने पहले भी इसका कलर कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है स्ट्रेट केबल बनाने के लिए। और स्ट्रेट केबल का यूज कहाँ पे होता है ये भी हमने देखा था कि सिमिलर डिवाइस में स्ट्रेट केबल का यूज किया जाता है, सॉरी नॉन सिमिलर डिवाइसेस में स्ट्रेट केबल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्रॉस केबल का भी कॉम्बिनेशन हमने देखा था, ए साइड पे ये कॉम्बिनेशन होगा, बी साइड पे ये कॉम्बिनेशन होगा, और आप क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हो सिमिलर डिवाइस में। क्लियर? राउटर और पीसी का बिहेवियर मैंने बताया था, दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका जो निक कार्ड होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ही ऐसा होता है। जब क्या बोलते हैं राउटर का टीएक्स पास करेगा तो पीसी की तरफ भी वो टीएक्स ही कहलाता है। इसीलिए क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं, ताकि वो ट्विस्ट कर दे, क्रॉस क्या बोलते हैं ट्रांसमिट टू रिसीव, रिसीव को ट्रांसमिट में कन्वर्ट करे। ठीक है, कोएक्सियल केबल भी हमने पहले डीप ड्राइव किया हुआ था। ये आउटर जैकेट है, ये क्या बोलते हैं आपका शील्डिंग है कॉपर का, ये इंसुलेशन है प्लास्टिक का, ये आपका कॉपर कंडक्टर है। तो ये आपका बीएनसी कनेक्टर है, ये एन टाइप कनेक्टर है, ये एफ टाइप कनेक्टर है। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, वीसेट टेक्नोलॉजी में इसको कनेक्टिविटी करते हैं। घर में आपके टाटा स्काई है या डीडी डायरेक्ट है या डीटीएच है, तो उसमें कनेक्टिविटी करते हैं। तो एक्चुअल में जो कोएक्सियल केबल होता है वो दो टाइप का आता है, थिन और थिक। ठीक है, जो थिन कोएक्सियल केबल होता है वो वी सेट में यूज होता है, जो थिक होता है वो आप अपने उसका टर्मिनेशन होम पे होता है, घर पे होता है। तो डीडी डायरेक्ट के लिए या डिश टीवी के लिए जो पहले हुआ करता था वो है। फाइबर केबल्स के लिए हमने पहले भी स्टडी किया है कि अलग अलग टाइप के फाइबर केबल होते हैं, एसटी होता है, एलसी होता है, एससी होता है, डुप्लेक्स मल्टीमोड एलसी कनेक्टर होता है, और जो एक्चुअल में डिस्टेंस कवर करता है 2 किलोमीटर to 60 किलोमीटर। देन उसके बाद अगर आपको लाइट को और बूस्ट करना है, आगे डेटा ट्रांसमिट करना है, फॉरवर्ड करना है, तो आपको एसएफपी फाइबर एसएफपी मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। अब फाइबर एसएफपी मॉड्यूल का कैपेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको जो एसएफपी मॉड्यूल मिलेगा वो आपका 60 किलोमीटर तक का कवर करने वाला मिलेगा, जो उसके डेटा शीट में वो बोलता है, रेटिंग करता है कि वो 60 किलोमीटर कवर करता है। और उसके बाद में अगर हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, तो हम फिर रिपीटर लगाते हैं बीच में, या एम्पलीफायर लगाते हैं, सॉरी एम्पलीफायर टाइप का डिवाइस लगाते हैं, और उस एम्पलीफायर डिवाइस को लगा के जो लाइट सिग्नल है उसको बूस्ट करते हैं, और उसको हम नेक्स्ट 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के लिए ट्रांसमिट करते हैं। तो वो एम्पलीफायर राउटर होता है। आप अगर देखोगे तो स्वान में आपको एएसआर राउटर मिलेगा 903, जो एम्पलीफायर राउटर है, एज ए एम्पलीफायर राउटर वर्क करता है। ठीक है, वायरलेस लैन हमने पहले भी देखा हुआ है कि वायरलेस लैन में आपका ये एक्सेस पॉइंट है, ये स्विच है, स्विच से मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है और स्विच राउटर से कनेक्ट है, और जितने भी आपके एक्सेस पॉइंट है वो अलग अलग पीसी वायरलेस डिवाइसेस उससे जाके एसोसिएट है। तो
जो इस पे SSID ब्रॉडकास्टिंग होते रहता है, उस SSID पे जाके यूजर्स कनेक्ट होते हैं और लैन पे डेटा शेयरिंग करते हैं और ब्राउजिंग करके इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ये आपका वायरलेस लैन है जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। क्लियर है? यस सर। बेसिक लाइन सेटअप क्या है? एक स्विच कनेक्ट किए, स्विच में मल्टीपल पीसीस कनेक्ट कर दिए, है ना, सर्वर प्रिंटर कनेक्ट किए और स्विच को राउटर से कनेक्ट कर दिए। तो ये सब क्या है? आपका बेसिक लाइन है, बेसिक सेटअप है। ठीक है। तो पुराने समय में तो क्या बोलते हैं, हब मिलता था। तो हब हम एक्चुअली पे इसलिए यूज करते थे क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वीक सिग्नल को क्या बोलते हैं, रीबूस्ट करता था और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको और नेक्स्ट 100 मीटर या 90 मीटर के लिए ट्रेवल कराता था। तो एक्चुअली पे जो हब टेक्नोलॉजी है वो आज के डेट में क्या बोलते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कोई यूज नहीं करता। तो पहले जब हमारा जो इथरनेट केबल हुआ करता था, यूटीपी केबल, उसका डिस्टेंस जो कवरेज होता था डेटा फ्लो का, वो 90 मीटर का 100 मीटर का होता था। अगर हमारा लोकेशन जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन वो 100 मीटर से ज्यादा का है तो हमें प्रॉब्लम आता था, पैकेट ड्रॉप होने लगता था और डेटा लॉस होना स्टार्ट हो जाता था। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए रिपीटर लेके आया गया था और रिपीटर यूज करते थे। लेकिन रिपीटर के साथ ड्रॉबैक ये था कि वो बहुत ज्यादा हैंग होता था और ब्रॉडकास्टिंग करता था। सबसे ज्यादा डीमेरिट उस पे ये था कि हब जो है, हब आपका हैंग होने के साथ साथ में इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था। तो वो मैक एड्रेस के बेसिस पे काम नहीं करता था। तो इस कारण से क्या होता था, जब भी उसको डेटा रिसीव होता था पूरे पोर्ट में वो ब्रॉडकास्टिंग कर देता था। तो ये उसके साथ में ड्रॉबैक था। तो अनवांटेड ब्रॉडकास्टिंग ट्रैफिक जनरेट होता था। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था, क्योंकि वो लेयर 2 डिवाइस नहीं था, वो लेयर 1 डिवाइस था। और मैक एड्रेस के बेसिस में वो ट्रैफिक कम्युनिकेशन या फॉरवर्डिंग या रिसीविंग नहीं कर पाता। ठीक है। देन हमने पिंग के बारे में बहुत पढ़ा था कि पिंग क्या चीज है और पिंग फंक्शन कैसे करता है। उससे पिंग ट्रबल शूटिंग और डायग्नोसिस कमांड भी होता है, तो इसके बारे में भी हमने देखा था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप स्विच में मल्टीपल पीसीस कनेक्ट करते हो और सपोज 192.168.1.1 के पीसी से आप 192.168.1.2 पीसी को पिंग करते हो। तो जब पिंग करोगे तो पहला पिंग ड्रॉप मिलेगा, पहला पिंग ड्रॉप मिलेगा, देन रेस्ट ऑफ द पिंग आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। तो कारण क्या होता है इसके पीछे में? एक्चुअल में ये अर्प टेबल बिल्ड करता है। तो जब वो रिजोल्यूशन प्रोसेस करता है, उसको सर्च करता है, लुकअप करता है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है आपका वर्क करता है। और यही एक कारण है जिसके कारण पहला पिंग आपका ड्रॉप होता है, अर्प एंट्री बनता है, देन उस फिजिकल एड्रेस का मैक एड्रेस मैपिंग होता है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री होता है, मेंटेन होता है, देन रेस्ट आपको 3 पैकेट का रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये अर्प का फंक्शन होता है। अगर आपको अर्प रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन पे, डिवाइस पे, पोर्ट पे या पीसी पे प्रॉब्लम है। तो आपको उस चीज को चेक करना है। अब इनके बैकएंड में ये भी हो सकता है कि मैक एड्रेस खराब हो गया है। मैक एड्रेस खराब हो गया इन द सेंस आपका लैन कार्ड खराब हो गया है। अब लैन कार्ड खराब हो गया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लैन कार्ड खराब है कि सही है? तो एक्चुअल में मैक एड्रेस जो लैन कार्ड होता है वो हेक्साडेसिमल में उसका वैल्यू होता है, मैक एड्रेस। तो वो जो मैक एड्रेस है वो आपके हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में वैल्यूज मिलेंगे आपको, जिसमें आपका IEEE स्टैंडर्ड और वेंडर कोड होता है। कितने कितने बिट का होता है मैक एड्रेस? कितने बिट का होता है बता पाओगे कोई? एड्रेस, हाँ, मैक एड्रेस 24 आ जाएगा ना। 48 बिट का होता है, 40। जिसमें 24 बिट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड होता है और बाकी 24 बिट आपका वेंडर स्पेसिफिकेशन होता है। यस सर। जी ठीक है। जी। तो अगर उसका वैल्यू मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं जैसे
CMD ओपन करा। अब यहाँ पे मैं IP कॉन्फ़िग स्पेस ऑल मारा, तो यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा मैक एड्रेस है, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। तो ये वैल्यू देखो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है, तो 0 to 16 जाता है, मतलब 0 to 15 जाता है, तो आपका हेक्साडेसिमल काउंट हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में वो इस कारण से CED, क्योंकि 10 के बाद से क्या काउंट होता है, 10 इक्वल टू A, 11 इक्वल टू B, है ना। तो ABCDE तक जाता है, F तक जाता है। अगर आपका फिजिकल एड्रेस कुछ इस तरीके का हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका फिजिकल एड्रेस या लैंड कार्ड आपका फंक्शनल है और परफेक्ट है। और आप पिंग करके चेक कर सकते हो 127.0.0.1 को, तो आपके लैंड कार्ड को वो पिंग करके रेस्पॉन्स करेगा, तो बता देगा कि लैंड कार्ड आपका परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कमांड चला के, और यहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 या एफ 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 लिख के आ रहा है, तो आपका मैक एड्रेस या लैन कार्ड आउटडेटेड हो गया है, खराब हो गया है, और वो पूरे नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा, अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग करेगा। क्लियर है? अच्छा क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो ये देखो आपका अर्फ, किसी भी पीसी में अर्फ -a कमांड चलाओगे, तो आपको उसका IP एड्रेस और उसका मैक एड्रेस दोनों को, किस IP एड्रेस के साथ कौन सा मैक एड्रेस बाइंड है वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये किस टाइप का होगा, अगर आपका पिंग कमांड चलाते हो तो डायनेमिकली मैप कर लेता है मैक एड्रेस के साथ में IP एड्रेस को। क्लियर है? यस सर। अब मैक एड्रेस लर्न कैसे करता है, हाउ स्विच लर्न है मैक एड्रेस। तो ये स्विच है, इसमें मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अभी कोई भी स्विच में कोई भी एंट्री नहीं है, खाली है। तो अगर 192.168.1.1 को किसी को अगर डेटा भेजना है, सपोज मान लो इस वाले पीसी को डेटा भेजना है, ठीक है। सपोज मान लो 1.4 को भेजना है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम भेजेगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा, तो पूरे स्विच के पोर्ट में जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे उन सबको भेजेगा। तो इसके खुद के पोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद ही ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, फ्लडिंग कर रहा है सबके लिए। तो इसको डेटा भेजना है किसी ये वाले पीसी को, तो इसको नहीं पता कि ये कहाँ रहता है, तो ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग या फ्लडिंग कर देगा। फ्लडिंग करने से क्या होगा कि पूरा मैसेज सबको जाएगा, जितने भी यूजर, लेकिन रेस्पॉन्स कौन करेगा, जो बंदे के लिए ये मैसेज था, ठीक है। तो जब ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा, तो ये स्विच क्या करेगा, सबसे पहले ये कौन से पोर्ट से कनेक्ट है ये पीसी और इसका मैक एड्रेस क्या है उसका एंट्री कर लेगा फर्स्ट टाइम। जैसे ही ये किसी को मैसेज भेजने वाला है किसी डेस्टिनेशन को, तो ब्रॉडकास्टिंग या फ्लडिंग करने जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये स्विच में सबसे पहले ये कौन से पोर्ट से कनेक्ट है और क्या मैक एड्रेस है उसका एंट्री कर देगा। देन अगर ये वाला बंदा रेस्पॉन्स करता है, तो जैसे ही ये रेस्पॉन्स करेगा, तो इसका मैक एड्रेस और इसका IP एड्रेस को एंट्री कर लेगा, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस को एंट्री कर लेगा। देखो जैसे ये रेस्पॉन्स करा तो इमीडिएटली स्विच FH0/4 पोर्ट है ये एंट्री कर लिया, और मैक एड्रेस क्या 2C है ये एंट्री कर लिया। तो ये देखो स्विच के टेबल में एंट्री होते जा रहा है, किसका एंट्री हो रहा है, आर्प के लिए, आर्प रिजोल्यूशन के लिए पोर्ट और मैक एड्रेस का एंट्री हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा कि किस पोर्ट में कौन सा मैक एड्रेस है, ये बता एंट्री करके रख रहा है। अब नेक्स्ट टाइम इसको इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इस सोर्स को पता है कि इस वाले पोर्ट में जाएगा तो इस वाले मैक एड्रेस को वो पहुंच जाएगा, तो यूनिकास्ट करेगा। अगर इस पीसी को फिर इसको इस वाले 1.3 से कम्युनिकेट करना है, तो ये फिर से फ्लडिंग करेगा, सब में भेजेगा। खुद का जो जो ट्रैफिक सेंड कर रहा है वो खुद को छोड़ के बाकी सबको रिसीव होगा। रेस्पॉन्स कौन करेगा, जिसके लिए वो ट्रैफिक है। तो इसका एंट्री तो पहले से है, ये सोर्स वाले का,
इसका एंट्री नहीं है, तो इसका एंट्री हो जाएगा FH0/3 में AD मैक एड्रेस है, देन उसके बाद से फर्दर कम्युनिकेशन यूनिकास्ट में करें। क्लियर है? हम यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से करते करते क्या होगा, जो स्विच का मैक टेबल है वो ऐसे धीरे धीरे फिल हो जाएगा। तो धीरे धीरे फिल हो जाने के बाद में क्या होगा कि फिर लास्ट में यूनिकास्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों यूनिकास्ट करेगा? क्योंकि उसको तो पता है कि क्या बोलते हैं, अगर AB वाले मैक एड्रेस को AD वाले मैक एड्रेस से बात करना है तो इसको FH0/3 इंटरफेस में जाना है। अगर AB वाले मैक एड्रेस को 2C वाले मैक एड्रेस से बात करना है तो उसको पता है कि FH0/4 मैक इंटरफेस में जाना है। अगर क्या बोलते हैं AD वाले मैक एड्रेस को 2D वाले मैक एड्रेस से बातचीत करना है तो उसको पता है FH0/5 में जाना है। तो इस तरीके से वो क्या कर देगा, लास्ट में यूनिकास्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? जी सर। तो जो मैक एड्रेस का एंट्री हो रहा है उसी एंट्री को हम बोलते हैं कैम टेबल। ये जो देख रहे हो ना स्विच में, उसके कैशे में, कैम टेबल में मैक एड्रेस का एंट्री होता है। तो मल्टीपल मैक एड्रेस का एंट्री जहां पे रखते हैं वो स्विच का कैम टेबल होता है। ठीक है? ठीक है भाई। और मैंने पहले ही बताया मैक टेबल को वेरीफाई करना है तो पिंग जी करो, सर। आर पर रेस्पॉन्स करेगा वो। और स्विच में अगर मैक टेबल देखना है तो ये कमांड चलाओ, सो स्पेस में हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल। तो ये देखो, ये भी लाइन पे इतने सारे मैक है जो इतने सारे पोर्ट पे बाइंड है। तो ये वाले पोर्ट पे ये वाला मैक बाइंड है, ये वाले पोर्ट पे ये वाला मैक, ये वाले पोर्ट पे ये वाला मैक बाइंड है, ये वाले पोर्ट पे ये मैक बाइंड है। और ये कैसा बाइंडिंग हुआ है? डायनेमिकली ऑटोमेटिक बाइंडिंग हुआ है। ठीक है? क्लियर है? और ये जी सर। सर। तो देख लो, इफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज प्रेजेंट इन मैक टेबल तो क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस अगर उसके मैक टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो फ्लडिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा स्विच। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है? स्विच सबसे पहले क्या अपडेट करता है, मैक टेबल में सोर्स एड्रेस का एंट्री करता है, और हर 300 सेकंड में क्या करता है, उस मैक एंट्री का वो देखता है कि वो मैक एड्रेस या अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है? तो अननेसेसरी एंट्री को रखा नहीं रहता। अगर पता चला कोई आया लैपटॉप लगाया और क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद निकाल के चले गया, अगर उसका मैक एड्रेस को पोर्ट के साथ में मैं बाइंडिंग करके रखा रहेगा अपने कैम टेबल में, तो अननेसेसरी तो वो क्या बोलते हैं वो ट्रैफिक चोक कर रहा है, कैशे फुल कर रहा है। तो हर 300 सेकंड के बाद में वो चेक करता है, अगर नहीं मिलता उसको तो उसको फ्लश करा देता है, और है तो उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते रहता है। क्लियर है यहाँ तक? सर। हाँ। यस सर। तो आज हम जो पढ़े वो क्लियर समझ आया आप लोगों को? जी सर। तो आज के लिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग कल दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके डियर, बाय, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर वहाँ मौसम कैसा है सर? हाँ? यहाँ तो बहुत खराब है। मौसम कैसा है सर वहाँ पर रायपुर में? अरे दादा, मैं रायपुर में नहीं हूँ, सर। मैं बैंगलोर में हूँ। अरे अरे सर। वही तो मैं, हम तो क्या सर, यहाँ का वेदर बहुत खराब हो गया है। अच्छा इसीलिए मैं अच्छा बोला कि अच्छा। आपसे पूछता हूँ वेदर कैसा है। जी जी नहीं जी। नहीं, मैं तो बैंगलोर में हूँ दादा। ओके सर।